माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। तो ये मूवी की क्लिप देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करूं। वैसे मैं राइट हैंडी हूं, पर लेफ्ट हैंड से मैंने स्टार्ट करा। डे 1 में मेरी लाइन बहुत शेकी शेकी से आ रही थी, पेन भी ढंग से पकड़ नहीं आ रहा था। डे 2 में थोड़ी सी ग्रिप बननी स्टार्ट हुई, बट उतना मज़ा आ नहीं रहा था जो राइट हैंड से है। डे 3 में और प्रैक्टिस करी, थोड़ी स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज हुई डे 3 में, और ग्रिप भी, कॉन्फिडेंस भी हल्का हल्का इम्प्रूव होना शुरू हुआ। अभी तो मेरा ब्रेन भी कह रहा है कि भाई ये वाला हाथ यूज़ कर ले क्योंकि उसको कष्ट हो रहा है, उसको इसमें ग्रिप नहीं बन पा रही, क्योंकि यार बचपन से राइट हैंड से लिखते हुए आ रहे हैं। तो इस राइट हैंड से लिखने की हमें लगा लो कितने साल, 20-25 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है हमें फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो ब्रेन भी कह रहा है ना बेटा क्यों कष्ट दे रहा है इसको, इसी से लिख ले। तो बार बार ये हाथ भी हिल रहे, परेशान हो रहे कि वाई यू आर नॉट यूजिंग मी, इसको यूज़ करो। नहीं, अगर मुझे अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा। ब्रेन बार बार सिग्नल दे रहा है यूज़ दिस, हैबिचुअल हो रखा है वो बिल्कुल। राइटिंग विद माई लेफ्ट हैंड ये सुनने में जितना ईजी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि राइटिंग भी एक स्किल की तरह है। तो हमारे राइट हैंड को तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, बचपन से आज तक राइट हैंड पे ही लिख रहे हैं, तो इसकी मसल मेमोरी भी हो चुकी है। बट लेफ्ट हैंड नहीं है ईजी। पूरा आज है डे 8। अब तक मैंने जितनी प्रैक्टिस करी तो मेरी लाइंस जो हैं वो थोड़ी शेकी से आ रही थी, और जो मैं शुरू में ABCD लिखता था वो भी प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना मैं अपने बचपन में लौट के जाऊं, और जो हम वो कर्सिव वाली बुक पढ़ते थे, तो मैंने वो कर्सिव वाली बुक परचेज कर ली है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड से डेली इसमें 1-2 पेज की प्रैक्टिस करा करूँगा वर्ड्स लिखने की, और फिर देखेंगे कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। और मैं कुछ और चेंजेस भी लेके आया हूँ, जैसे कि डेली कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि मैं अब अपने लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ब्रश करना, खाना खाना। तो ये सारे के सारे मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ, ताकि मेरा ब्रेन और लेफ्ट हैंड का कनेक्शन, यानी नॉन डोमिनेंट हैंड का कनेक्शन थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो लेट्स गो। इसका जी ये जो बुक है सारी की सारी राइट हैंडी बच्चों के लिए बनी हुई है, क्योंकि जब मैं राइट से लिखता हूँ तो मैं इजीली इस डायग्राम को देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लेफ्ट पोर्शन के अपर पार्ट पर है, तो मैं आराम से देख के इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ। बट जब मैं लेफ्ट से लिख रहा हूँ तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, मेरे को तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये होता है कि भाई ये जो बुक्स बनाई हुई है इन्होंने, ये सारी की सारी राइट हैंड स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है, लेफ्ट हैंड के लिए इन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। हिसाब से इन्होंने कुछ वर्ड ज़्यादा मुश्किल नहीं यूज़ करे, जैसे क्यू से क्वेल। आज जाके मैंने वर्ड इतने टाइम बाद, मुद्दत बाद सुना होगा, क्वेल। क्वीन आता था हमारे टाइम पे, तो आसान सा वर्ड क्वेल। यू से यूनिफॉर्म, हम अम्ब्रेला पढ़ते थे। कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न वर्ड यूज़ करे हैं इसने, जो बहुत रेयर सुनने को मिलते हैं। तो अगर कोई आपका वर्ड है जो आपने बचपन में सीखा हो, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और इस बुक में बहुत ज़्यादा हार्ड दे रखा हो, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। बना रहा था मैं 1 ऐसे बना रहा, ये पहले ये वाला स्टेंस, फिर ये वाला, और फिर थर्ड ऐसे बना रहा था 3। और इसके अंदर इसने बताया कि फर्स्ट ऊपर, फिर सेकंड नीचे, और थर्ड ये। इसके पीछे मुझे रीज़न समझ आया, क्योंकि अगर मैं जब ऐसे बनाऊंगा तो मुझे पेन उठा के फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट जब मैं सेकंड स्टेंस के बाद जब ये थर्ड वाला लगाऊंगा तो मैं यहीं से आगे कोई भी वर्ड लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। 1, 2, और अगर मुझे 3 लिखना है, फिर इसके आगे मुझे कुछ भी लिखना हो तो मैं आगे इससे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो हमारी राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट है। तो एक नई चीज़ बदल लगी, ये, फिर ये, एंड देन थर्ड। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे वर्ड जोड़ के लिखूँ। अब मैं पुरानी अपनी हैंड राइटिंग दिखाता हूँ। तो मेरे सारे वर्ड, जैसे कि ये रीड है, इसमें R, E, A और D, चारों में कोई कनेक्शन लाइन नहीं है, चारों अलग अलग है। मैं जितने भी वर्ड लगता हूँ, अगला वर्ड देखो दिस, चारों अलग अलग है। पर जब मैंने अभी ये बुक कर्सिव हैंड राइटिंग सीखी, तो उसमें हर एक वर्ड को आपस में जोड़ना सिखाया, कि आपस में जोड़ के लिखते हैं। तो मैं इसी की प्रैक्टिस करता हूँ।
जैसे मैं हर वर्ड को, जैसे बुक देख लूँ, 4 वर्ड अलग अलग हैं, और भी जो आपस में चिपक जाते हैं चिपका के जोड़ देते हैं, जैसे एल्स है, यहाँ एल और एस आपस में खुद ही चिपक गया तो जोड़ दिया, ई के साथ मैं जोड़ देता हूँ एल को। समथिंग में देखो सारे वर्ड अलग अलग हैं मेरे, तो शायद इससे मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार हो जाती है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने वुड से पहले फिर मुझे याद आया नई सारे वर्ड जोड़ के लिखने हैं, तो मैं आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करता हूँ। जो पर्सन अपने दोनों हाथों से लिख सकता है उसको एम्बाडेक्स्ट्रस कहते हैं, और वर्ल्ड के अंदर 90% पीपल राइट हैंडेड होते हैं, 9% पीपल लेफ्ट हैंडेड होते हैं, और वर्ल्ड के अंदर से 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने दोनों हैंड से लिख सकती है, और मुझे भी उस 1% के अंदर शामिल होना है। तो आज हमारा फाइनल कंपैरिजन डे है, तो इस पेज पे मैं कुछ वर्ड लेफ्ट हैंड से लिखूंगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड से रहेगा, और मैं इस पेज पे मैं अपने राइट हैंड से लिखूंगा सेम वर्ड ही, और मैं देखूंगा कंपैरिजन में कि कितना सिमिलैरिटी आ रही है मेरी दोनों हैंड राइटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये मेरी दोनों हैंड से राइटिंग है। मैंने कुछ डिफरेंस की पॉइंट ये नोट करा कि मैं अपने राइट हैंड से आर ऐसे बनाता हूँ स्मॉल, और क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड से कर्सिव सीखा तो उसमें आर ऐसे बना हुआ था तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। देन और जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा गैप छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने गैप नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने आज से कर्सिव सीखा है पूरा। तो इन दोनों में मुझे ये लगा हाँ दोनों ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। अभी भी लेफ्ट हैंड से मेरी थोड़ी थोड़ी शेकी शेकी सी आ रही हैं, और राइट हैंड से अभी मेरी जितनी भी लाइन्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से चली जाएगी। एक और लाइन ट्राई करता हूँ, माई नेम इज गुड, लेफ्ट ट्राई करते हैं, माई नेम, चलिए अब एक बार मैं ट्राई करता हूँ दोनों हैंड से एक साथ एक समय पे लिखने की। चलो एक बार दोनों से ट्राई करता हूँ, दोनों से सेम वर्ड लिख पा रहा हूँ। बहुत गड़बड़ हो रही है इसमें, एफ का इधर जा रहा है, इधर का इधर जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। इसीलिए दिक्कत ये आ रही है, मेरा राइट हैंड थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ तो वहाँ वो एच की तरफ पहुँच गया, तो ब्रेन कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अब मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ एक वर्ड इससे एक वर्ड इससे, तो ये थी मेरी लेफ्ट और राइट से दोनों से लिखा हुआ। अब आप एक ग्लेंस में खुद देख के बताइए कि लेफ्ट से कौन सा है राइट से कौन सा है। ये और ये मेरा लेफ्ट से था, और ये वाले मेरे राइट हैंड से थे, तो इतना डिफरेंस बेसिकली कोई बता नहीं सकता। एक और लिखता हूँ और फिर देखते हैं, आपको मैं देता हूँ कि आप बताना कि कौन सा वर्ड मेरा लेफ्ट से और कौन सा मेरा राइट से है। तो ये मैंने लिखा है, कमेंट में गेस करके बताओ कि कौन सा राइट से और कौन सा लेफ्ट हैंड से है। तो मैं अब आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ अपने नॉन डोमिनेंट या लेफ्ट हैंड से लिखने का। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने ये करी कि मैंने जो शुरुआत करी वो वर्ड राइटिंग से स्टार्ट कर दी, जबकि शुरुआत मुझे
पहले ये कर्सिव से करनी चाहिए थी, जो मैंने 7th डे में अडॉप्ट करा। इसने मेरी बहुत मदद करी मेरी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में, मेरे वर्ड्स में। शुरू में शेकी से रहते थे, हिलती रहती थी लाइनें, बट फिर इस बुक के बाद एक ग्रिप आनी स्टार्ट हो गई, एक स्ट्रेट लाइन आनी स्टार्ट हो गई। दूसरा, मैंने कुछ टास्क लेफ्ट हैंड से करने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि ब्रश करना और खाना खाना। इसने भी मेरी बहुत मदद करी। थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और कंट्रोल मेरा लेफ्ट हैंड के ऊपर इंक्रीज हुआ। तो मुझे लगता है अगर मैं शुरू में कर्सिव से स्टार्ट करता तो मैं शायद ये टास्क 7 से 8 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता, बट अभी मुझे पूरे 11 दिन लगे। तो अगर अभी कभी आपको स्टार्ट करना हो तो आप भी 11 दिन के अंदर अपने लेफ्ट हैंड को परफेक्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, आप अपने लेफ्ट हैंड को इतना कर सकते हैं कि दूसरा पर्सन समझ सके आप क्या लिख रहे हो, और आप एक नई स्किल डेवलप कर सकते हैं 11 दिन में बैठे बैठे। जस्ट 15 to 20 मिनट्स अ डे आपको कंट्रीब्यूट करना है इसके लिए, और आप कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।